अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन कर रहे होंगे। इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें करनी हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे, वीडियो के लास्ट पे एड्रेस करेंगे। उससे पहले हमारा जो प्रोग्राम है, क्योंकि अभी 10 से 11 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअली तैयारी कर रहे थे, तो मुझे टेक्स्ट करते रहते हैं कि सर काइंडली आप एक ऐसा कोई टेस्ट ले लें कोई जिससे हम अपनी तैयारी को एनालाइज भी कर सकें और प्रैक्टिस भी हो सके और हम स्ट्रिक्टली चीज़ों के ऊपर बाउंड हो के तो ये जो 10-12 दिन रह गए हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं अभी कोई इस तरीके का कोई 10-12 दिन का सेशन करूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज़ इसलिए मैं कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किए, तो उस वजह से मैं ये 10 दिन का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो इसमें यूँ होगा कि हमारे 11 दिन हैं और हम 9 टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। ये आपके सामने स्केड्यूल बना हुआ है, ठीक है। स्केड्यूल हमारा ये है कि हम कल से, यानी कल शाम से अपने टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये वाला हमारा कल शाम को टेस्ट होगा। तो अभी चूँकि जो लोग भी इसमें अपीयर होना चाहते हैं, लास्ट पे मैं वो भी मेंशन कर दूंगा कि आपने कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो काइंडली कल शाम से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि कल एनालिटिकल और एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का हमारा पहला टेस्ट होगा। क्योंकि दिन कम है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। जिस स्टूडेंट ने भी इसमें इनरोलमेंट करवानी है तो वो कल शाम से पहले या आज शाम तक करवा ले, ताकि वो इजीली हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको रेडी करे। मैं आगे इनकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन भी करूँगा कि इनमें हमने करना क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हम कल शाम से स्टार्ट करेंगे और हमारा तरीक़ेकार यही होता है कि 8-10 PM या 8:20 PM तक हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं? PDF फाइल में आपको टेस्ट जो है वो दे दिया जाता है। आप उसको विद इन टाइम की बनाते हैं तो देन हम अपनी की आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उससे चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ये होता है कि जो भी क्वेश्चन होता है वो हमसे पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सीन होता है। तो हर जो हमारा टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू PPSC। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारा पहला टेस्ट है कल शाम को, ठीक है, तो उसमें कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वो मैंने अलहदा से सेपरेशन कर दी है। देखें, जो स्टूडेंट्स भी इस हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तो जाहिर सी बात है मैं प्रॉपर गाइड करूँगा या हम टेस्ट उनके कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ठीक है, वो इन टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से किसी भी जगह से जो भी आपने बुक पढ़ रखी है वहाँ से इनको रेडी कर लें, ठीक है। जौन सी भी आपने MSc में या BSc में बुक पढ़ी है उसमें वो ये वाले टॉपिक मौजूद हों तो आप उसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बैच है या ये जो 10-11 दिन का स्केड्यूल मेरा है, ये स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमने टेस्ट देने हैं, हमने खुद की तैयारी को एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, और नो डाउट इसमें हम 1000 MCQs डिस्कस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा जितनी भी हमारी वीडियोस हैं 47 वीडियोस हैं हमारे। वीडियोस लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको डाउट हो, जिस टॉपिक में आपको डाउट हो, आप उसकी सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो भी सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैंड रिटन जितने भी हमारे नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप उसको गो थ्रू करें और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकें, ठीक है। हमारा जो टेस्ट नंबर 1 है उसमें हमारे ये वाले टॉपिक हैं, उसके साथ
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक भी इंक्लूड होगा। इसी तरह हमारा टेस्ट नंबर जो 2 है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का है। फिज़िकल केमिस्ट्री में ये वाले टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं, और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये वाले टॉपिक्स किसी भी जगह से अपनी मर्ज़ी के साथ इनको रेडी कर सकते हैं और टेस्ट दें और टेस्ट में ख़ुद को एनालाइज करें, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक का हमारा टेस्ट नंबर 3 है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक इसमें इंक्लूड होगा और इनऑर्गेनिक के ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनको आपने उस टेस्ट में, ये स्केजुअल जो होगा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर दूंगा, सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। तो मैं अपना एक पॉइंट रख रहा हूँ सामने कि मैंने 10-11 दिन के लिए क्या आपको देना है और कैसे हमने चलना है, ठीक है। इसी तरह हमारा टेस्ट नंबर 4 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें हम 70-30 रेशो रखेंगे, यानी 30% हम बायो केमिस्ट्री का इंक्लूड करेंगे और 70% जो है बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होंगे। और इसके बाद का जो तरीक़ेकार है वो ये है, जो टेस्ट नंबर 5 होगा वो हमारा एनालिटिकल और फिज़िकल दोनों को कंबाइन करके हम 100 मार्क्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसी तरह टेस्ट नंबर 6 जो होगा वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को हम कंबाइन करके 100 का कंडक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट पे जो 3 टेस्ट होंगे वो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे ये भी 100 मार्क्स के, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में से होंगे, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर की क्वालिटी जो होगी वो इंशाल्लाह पूरी की पूरी मैच करेगी अब हमारे पीपीएससी का जो टेस्ट होगा फाइनल उसमें, ठीक है। तो ये मैंने पहले बात बता दी है कि आपको 47 जो लेक्चर हैं वो एट द स्पॉट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जिस टॉपिक में देखें 47 लेक्चर सुनना, अगर तो कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैंने सिर्फ लेक्चर सुनने हैं, ठीक है, नो डाउट सुन सकता है, 2x स्पीड के ऊपर करके ये सुने जा सकते हैं, सारी केमिस्ट्री रिवाइज की जा सकती है। लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा एक टॉपिक तो बहुत अच्छा है, मैं उस वीडियो को क्यों देखूं, या जिन लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस हमारी सुन रखी होंगी, जिनको मैंने एक्सेस दे रखी है, तो वो उस वीडियो को उनको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उस स्पेसिफिक टॉपिक को ही सुनेगा। उसके बाद आपको हर टॉपिक के जो हैं वो नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आप उसमें से गो थ्रू हो सकें। प्रैक्टिस के लिए आपको इल्म है कि मैं बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। मैं आप लोगों को कारवान का बारे में बताता हूँ कि आप जब थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं तो कारवान से स्टडी करें। मैं आपको बताता हूँ कि आप पियर्सन गाइड्स जो हैं उनसे टाइप 1 वाले MCQs करें। मैं आपको बताता हूँ कि दलजीत सिंह की बुक जो है उसमें से टाइप कंसेप्चुअल MCQs जो होते हैं वो करें। फिर सनाउल्लाह साहब के मैनुअल्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। FSC की एक एंट्री टेस्ट की बुक के MCQs हैं सॉल्व किए हुए, वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इसी तरह सनाउल्लाह साहब के मैनुअल्स हो गए, BS बाल की बुक्स में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर मैं वेबसाइट्स का भी बोलता हूँ कि आपने कैसे वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो साथ हमारे चलना चाहें उनके लिए भी, और जो नहीं भी इसमें ज्वाइनिंग करना चाहते वो इंडिविजुअली भी इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तरीक़ेकार क्या होगा, सिंपल, इस हमारे 9 जो टेस्ट हैं इनकी 2000 आप जो है फ़ी पे करेंगे। और याद रखें मैं जब भी अपनी वीडियोस जो है ना, मैं किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करता। नोट्स जो हैं, यानी ये 2000 जो है ना ये कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, और जितना अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी का कंटेंट होता है, एवरीबॉडी नोज़ दैट, ठीक है। और कल तक आप आज भी करवाएं, कल भी करवाएं, जल्दी करवाएंगे तो जल्दी आप रिलैक्स होके अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप का नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप इस पे कर सकते हैं आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है कि आपने ये जो अकाउंट्स हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनके ऊपर आप अपनी फ़ी जो है वो पेमेंट करेंगे।
और पेमेंट के दौरान अपना स्क्रीनशॉट यानी कि कुछ रेफरेंस के तौर पर आप मुझे सेंड कर देंगे ताकि मैं आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बात की है जितनी भी कि हम जो करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट चाहते हैं तैयारी करना, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल जो क्वेश्चन किए, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी इंक्लूड कर लेते हैं हम डिले का, ठीक है, कि पॉसिबल है जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या नहीं है, ठीक है। डेट आप लोगों ने देख लिया, प्लान हो गई है 18 तारीख को संडे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर प्लान जो है इसी को ही टेस्ट होता है, तो बिल्कुल जो प्लान होती है उसी को ही टेस्ट होता है, वो फिक्स डेट होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेक्स्ट थे कि सर चांस जो है हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, अगर हम अब टेस्ट में अपीयर नहीं होते तो हमारे चांस को क्या होगा, अगर आप अपीयर नहीं होते तो आपका चांस सेव है, अप्लाई किया है, आप टेस्ट देने नहीं गए, आपका चांस सेव होगा। उसके बाद वेस्ट कब होगा, अब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपके 40 से बिलो मार्क्स होते हैं, ठीक है, 40 से बिलो होते हैं आपके मार्क्स, तो फिर आपको क्या होगा, आपका चांस वेस्ट होगा। अगर 40 से अप हैं तो आपका चांस सेव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में अगर 50 मार्क्स हैं या 50 से अप हैं तो आपका चांस सिक्योर होता है, अगर 50 से बिलो आ जाते हैं तो इस केस में भी आपका चांस वेस्ट हो जाता है। उसके बाद लास्ट पे हमने कल एक एक्टिविटी शुरू की कि हम पीपीएससी के जो ऑफिशियल्स मेल हैं उनके ऊपर ख़ुद मेल करते हैं हर स्टूडेंट इंडिविजुअली कि हमारा जो टेस्ट है वो 1 मंथ तक जो है वो डिले किया जाए, क्योंकि फ्लड की सिचुएशन हमारे सामने है, बहुत ज़्यादा लोग उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो रिक्वेस्ट करें हम उनसे कि आप इतनी देर हमें कोई 20 दिन या 25 दिन या 1 मंथ जितना भी मुनासिब समझते हैं वो डिले करें। तो ऐसा पॉसिबल होता भी है, लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं एक चीज़ के बारे में तो ज़ाहिर सी बात है एक अखलाकी जो चीज़ है, अगर हम इस एथिक्स के लिहाज से देखें तो अगर मिसाल के तौर पर 1000 पीपल भी अगर मेल कर देते हैं उनको, तो ये समझ लें कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस चीज़ का कंसर्न शो किया है कि सर हमारी अभी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि फ़्लड की सिचुएशन से भी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है जिन एरियाज़ में फ़्लड की सिचुएशंस हैं वो तो लोग अपनी एक लाइफ की जो मुश्किलात हैं उसके साथ खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए तो ये किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है ना कि वो अब टेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टाइम दें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि कुछ ग्रुप्स में अपने जो हमारे साथ लोग अटैच हैं, हमारे साथ लोग तकरीबन 800 तो हमारे पेड लोग हैं जो हमारे साथ अटैच हैं हमारे बैजेज़ में। उसके बाद हमारे कुछ जर्नल ग्रुप हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस लोग हैं। तो अगर इतने लोगों में से 1000 पीपल भी पीपीएससी की जो हमने मेल मेंशन की थी, मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँगा लास्ट पे डिस्क्रिप्शन में, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर बहुत सारे लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और इवन मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप अपने फ़ेलोज़ के साथ मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में इस चीज़ को मेंशन करें कि भाई आप उनको टेक्स्ट करें, मेल करें अपने अपने अंदाज़ में कि टेस्ट को डिले करें, ताकि हम अच्छे से एक तो प्रिपेयर भी कर सकें और जो लोग इफ़ेक्टेड हैं उनका हक जो है वो ना मारा जाए। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये चांस होता है, ये बार बार तो आता नहीं है। बहुत सारे लोगों की डेट एक्सपायर हो जाएगी नेक्स्ट चांस तक, बहुत सारे लोगों का आखिरी चांस होगा, वो अगर इसी सूरत हाल में जाते हैं विदाउट प्रिपरेशन, जो इफ़ेक्ट हुए हैं, तो उनका चांस वेस्ट हो सकता है। तो बहुत सारी लॉजिकल रीज़न्स हैं जिनको आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करके पीपीएससी को मेल कर सकते हैं। तो नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की भी हैं, हमारे जो पेड लोग हैं उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने की हैं,
और हर एक की ख्वाहिश तो वैसे यही है कि हमें कम से कम 1 मंथ ज़रूर मिल जाए, क्योंकि एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, 17 स्केल का एग्ज़ाम है और ये बार बार नहीं होता, ना ही बार बार चांसेस मिलते हैं, तो इसलिए डिले किया जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मैं मेल भी वो PPSC की मेंशन कर दूंगा, और आप लोग जो है काइंडली जो लोग हमें YouTube के थ्रू सुनते हैं वो ज़रूर एंड ज़रूर इस चीज़ को सीरियस लें। देखें, कतरे कतरे से ही दरिया और समंदर बनते हैं। जब हर कोई थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन करेगा, देखें 2 या 3 मिनट भी नहीं लगते, एक मैसेज करना है ना। वैसे हम थाउजेंड्स ऑफ मैसेज डेली के एक दूसरों को करते रहते हैं, अपने जानने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे 2-3 मिनट अगर आप लगा के एक अच्छी मेल उनको कर देते हैं, लॉजिकल रीज़न पेश करें, उनके सामने रखें, तो मे बी अगर मैं तो 1000 कह रहा हूँ, अगर 2000 पीपल भी हो जाएं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हर पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है या हमारे ग्रुप्स में इंक्लूड है, जिनको मैंने ये चीज़ इंश्योर करवाई है कि भाई आप ज़रूर डिले करने के लिए 2-3 मिनट भी तो निकाल सकते हैं ना, मोबाइल पे निकालने हैं आपने, तो काइंडली हर पर्सन एक PPSC को ज़रूर मेल करे। एक पर्सन एक दिन कर देता है, वो शाम को भी करे, शाम को वो सुबह को भी करे, यानी 2-3 दिन उनका अच्छा खासा जो है एक प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएं। तो होप्स हो कि इंशाल्लाह ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और प्रीवियस हुआ भी है बहुत दफ़ा, तो डिले हो सकता है। आपके सामने FPSC ने डिले किए हैं सारे एग्ज़ाम, आपके सामने MD CAT के एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा इस चीज़ में भी। तो दैट्स ऑल। इसके अलावा यही है कि ये नहीं करना कि आप मेल करके बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं करना। आपने अपनी तैयारी पे फोकस करना है। जिन लोगों ने पहले स्टडी किया है, अपने टॉपिक्स को वाइंड अप करें, टू दी पॉइंट रहें, बहुत ज़्यादा अब एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 दिन हैं, जितना कर लिया है उसको ही अच्छा कर लें। ये जितने मैंने टॉपिक्स इधर मेंशन किए हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, किसी भी तरीके से रिवाइज़ कर लें, नोट से कर लें, आपने खुद के प्रिपेयर किए हुए हैं वहाँ से कर लें, यानी बहुत ज़्यादा फोकस रहें अब, ठीक है। फोकस रहें, मोटिवेट रहें, तो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएंगे। तो पैनिक नहीं होना, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब डेट अनाउंस होती है तो बंदा प्रेशर में आता है। तो आई थिंक सो कि रात गए तक वो ख़त्म हो गया होगा। अब ख़ुद को प्लान करें। जो हमारे साथ पेड लोग हैं उनको तो मैं एडवाइस बार बार कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी डिस्पर्स ना होइएगा, ना ही डिट्रैक होइएगा। जैसे हम चल रहे हैं अब वैसे ही अपने आप की प्रिपरेशन करते रहें और टेस्ट कंडक्ट करें, ठीक है, तो आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आज शाम तक या कल शाम तक वो ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सबके हक़ में आसानियाँ फरमाएं। मोटिवेट रहें, सुस्ती नहीं करनी। डेली के तकरीबन 15 आवर्स तो अब बनते हैं कि आप निकालें इस मकसद के लिए। देखें, जो पर्सन भी मेरे ख़्याल में ये 10-12 दिन अच्छे अपने यूटिलाइज़ कर गया तो वो इंशाल्लाह ये जो जंग है ना एक सीट लेने वाली, वो उसको हासिल कर सकेगा। इसलिए देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप 1 घंटा कम पढ़ते हैं ना, लेट से आपने 1 आवर एक दिन में कम स्टडी की है, तो ये समझ लेना कि आपसे 100 लोग आगे गुजर चुके हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मेहनत करें, आपके जहन में हो कि वो स्टूडेंट मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है। मोटिवेट हो के पढ़ें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हमारे हक़ में आसानियाँ फरमाएं। थैंक यू सो मच।